हम इस वक्त खड़े हैं पठानकोट एयरबेस के पास, जहां कुछ ही देर पहले सायरन बनना शुरू हो चुका था और पठानकोट में टोटली ब्लैकआउट कर दिया गया है। सभी जो लाइटें हैं घरों की बंद करवा दी गई हैं। कारण बताया जा रहा है कि पठानकोट के हल्का सुजानपुर में आर्मी द्वारा एक ड्रोन को देखा गया, जिस पर उस ड्रोन को आर्मी द्वारा फायरिंग की और उस ड्रोन को मार गिराया गया है। फिलहाल पठानकोट की बात करें, पठानकोट में टोटली हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पवन सिंह, पठानकोट, आज तक। हम इस वक्त खड़े हैं पठानकोट एयरबेस के पास, जहां कुछ ही देर पहले सायरन बनना शुरू हो चुका था और पठानकोट में टोटली ब्लैकआउट कर दिया गया है। सभी जो लाइटें हैं घरों की बंद करवा दी गई हैं। कारण बताया जा रहा है कि पठानकोट के हल्का सुजानपुर में आर्मी द्वारा एक ड्रोन को देखा गया, जिस पर उस ड्रोन को आर्मी द्वारा फायरिंग की और उस ड्रोन को मार गिराया गया है। फिलहाल पठानकोट की बात करें, पठानकोट में टोटली हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जिना दरअसल जिस अंदाज से इस पाकिस्तान के हमले की आशंका थी कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा, उससे भी बड़े पैमाने पर तैयारी थी उस हमले को विफल करने की। हमने देखा कि एक पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के क्षेत्रों के साथ साथ जम्मू, आरएसपोरा, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है सांबा और पठानकोट, यहां पर भी जो है न सिर्फ रॉकेट से बल्कि ड्रोन से भी कोशिश की पाकिस्तान ने। और उस बीच जो है अधिकतर ड्रोन्स जो पाकिस्तान की तरफ से जो उनको ईरान से मिले हैं, उन ड्रोन्स में से अधिकतर को मार गिराया गया है। अभी तक ये जो है एहतियात के तौर पर पूरे जम्मू शहर में जो है बिजली बंद कर दी गई है। और यहां पर जो ये तो जम्मू का हुआ, यहां कश्मीर के भी जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, चाहे गुलमर्ग सेक्टर हो, नवगाम सेक्टर हो, कुपवारा सेक्टर का करना इलाका हो जो बिल्कुल नियंत्रण रेखा से सटा है, जहां कल भी गोलीबारी हुई थी, वहां पर भी आर्मी के इंस्टॉलेशंस को पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से जो है कोशिश की जा रही है उन पर अटैक करने की। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई बड़ा नुकसान जो है भारत की तरफ से भारत में नहीं हुआ है। चाहे जम्मू की बात करें, चाहे पठानकोट की बात करें, चाहे सांबा की बात करें, चाहे आरएसपोरा की बात करें। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि पठानकोट के डीआईजी का कहना है कि पठानकोट की एयरबेस जो है वो सेफ है, यानी वो सुरक्षित है। पठानकोट की एयरबेस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वही एयरबेस अधिकतर राफेल जहाजों के लिए, जो कि लड़ाकू जहाज है, उसके लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो जाहिर है कि यह बहुत बड़ी राहत की बात है कि पठानकोट की जो एयरबेस है उस पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। राफेल जब वायुसेना चाहेगा तब उनको पीछा करने के लिए जो पाकिस्तान के F-16 है उसके लिए इस्तेमाल करेगा। और राफेल ही वो हथियार है जो F-16 का न सिर्फ मुकाबला कर सकता है बल्कि उनको नष्ट भी कर सकता है। 40 से 50 एक्सप्लोजन्स की आवाज सुन चुका हूं और हमारा S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और इसको मैंने सुना है जम्मू एयरपोर्ट पर और बाकी हिस्सों पर हमला हुआ है और इन सबको इंटरसेप्ट किया गया है। लेकिन मैं ये भी आपको श्योर करना चाहता हूं, माता वैष्णो देवी का हमेशा जम्मू पर हाथ रहा है और हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ वक्त आ गया है। पाकिस्तान, मैंने पहले भी बोला था, पाकिस्तान के 4 हिस्से होंगे। अब भारत को पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। ये पूरे सिविलियन इलाकों को हमला कर रहे हैं, अब इनको इसका जवाब मिलना चाहिए और इसके पाकिस्तान की नक्शे से हैसियत खत्म होनी चाहिए।